हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कंप्यूटर साइंस के इस थ्योरी सेशन में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हमारा टॉपिक चल रहा था पाइथन। जी हाँ, ये पाइथन का क्लास हमारा चल रहा है, जिसमें दो ऑलरेडी वीडियोस आ चुकी है, पार्ट 1 और पार्ट 2 पे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे उसके आगे, यानी कि पार्ट 3 पे, जो कि आज हमारा लास्ट क्लास होगा पाइथन को लेकर। पाइथन का आज लास्ट थ्योरी क्लास होगा और यहाँ पे हमारा पूरा पाइथन कंप्लीट हो जाएगा। वैसे आपको पता है कि पाइथन ही बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे एनसीईआरटी को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि आप पूछा भी जाएगा क्वेश्चन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है कि इतना जल्दी कंप्लीट हो रहा है, क्या पढ़ाए हैं नहीं पढ़ाए हैं, उतना आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको हम बार बार कहते हैं कि कोई हार्ड कोड कोडिंग आपसे नहीं पूछने वाला है, आपको बस बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आप थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लेंगे, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो यही बात करेंगे अगर पिछले क्लास की, तो हमारा ऑलरेडी दो क्लास तो हो ही गया है और उसमें हमने ऑपरेटर तक कंप्लीट कर लिया था। यानी कि कल के क्लास में हमने डेटा टाइप और ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था। तो आज हम बात करेंगे उसके आगे, जो कि टॉपिक का नाम है हमारा एक्सप्रेशन से हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और जब ये क्लास पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा क्लास आज का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक, जो कि है आपका एक्सप्रेशन। देखिए, एक्सप्रेशन जो टर्म है, अगर उसको मैथमेटिक्स में देखा जाए, यानी कि मैथमेटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, तो ये क्या होता है, कुछ कांस्टेंट इसमें रहेगा, कुछ वेरिएबल्स रहेगा और कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस के सिंबल रहेंगे, यही रहेंगे। यानी कि प्लस माइनस जो बेसिक सिंबल्स है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सब। तो यहां अगर हम बात करते हैं इसके डिफिनीशन की, तो ये डिफिनीशन में आपको लिखा हुआ है, एन एक्सप्रेशन इज डिफाइंड एज एन कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल एंड ऑपरेटर्स, जो मैंने अभी आपको बताया है। यानी कि अगर आपको सिंपली हम बताएं, तो एक्सप्रेशन में क्या होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेंड क्या होता है, ये आपको अच्छे से पता है। तो जो एक्सप्रेशन होता है, वो ऑपरेटर और ऑपरेंड का कॉम्बिनेशन है। बात क्लियर है? एक्सप्रेशन क्या है ये समझ में आपको आ गया है। अब एक अगला इंपॉर्टेंट लाइन है कि अ वैल्यू और स्टैंड अलोन वेरिएबल इज कंसीडर्ड एज एन एक्सप्रेशन। यानी कि कोई भी एक वैल्यू है या और एक स्टैंड अलोन वेरिएबल है, ठीक है, यानी कि सिंगल वेरिएबल है, उसको आप एक्सप्रेशन कह सकते हैं। लेकिन एक स्टैंड एलोन ऑपरेटर जो है, वो एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। यानी कि सिंपली अगर आपको प्लस दे दे, माइनस दे दे, भाग दे दे, गुना दे दे, तो ये आपका एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। समझ में आ गया? लेकिन अगर कोई वैल्यू दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 100 दिया हुआ है, तो ये आप एक्सप्रेशन में मान सकते हैं। नम है, ये वैल्यू आप मान सकते हैं। नम माइनस 20.4 है, यानी कि कुछ नम का वैल्यू दिया हुआ रहेगा जब आप बनाएंगे क्वेश्चन को, और उसमें से 20.4 को माइनस करना, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। जितने भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए, ये सब एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला आपका टॉपिक है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। देखिए, ये बहुत बेसिक चीज है, बहुत आसान चीज है, एकदम हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं। प्रेसिडेंस मतलब क्या होता है, ये बस आप समझ जाएंगे ना कि प्रेसिडेंस क्या होता है, फिर आपका सारा कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, प्रेसिडेंस होता है आपका प्रीफरेंस। इसका मतलब क्या होता है, प्रीफरेंस। यहाँ पे हम लिख देते हैं, लिखाता तो नहीं है लेकिन लिख देते हैं, प्रीफरेंस। प्रीफरेंस या फिर बोले तो प्रियोरिटी। प्रियोरिटी यानी बोले तो किसी भी चीज को प्राथमिकता देना। यानी कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ऑपरेटर की बात हो रही है, यानी कि ऑपरेटर को प्राथमिकता देना। हम इसके बारे में पढ़ाएं अंदर में, इसके पहले हम आपको बता देते हैं कि अगर आपने बॉडमास पढ़ा होगा, BODMAS, जब बचपन में आपने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा होगा, तो ये जरूर पढ़ा होगा किसके बारे में, बॉडमास के बारे में। बॉडमास क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन,
एडिशन सब्ट्रैक्शन, यही होता है बॉड मास। और इसमें क्या होता है, यहाँ पे भी प्रेफरेंस की बात हो रही है कि जब भी हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो सबसे हायर प्रेफरेंस किसको देते हैं, ब्रैकेट को देते हैं, उसके बाद किसको देते हैं, ऑफ को देते हैं, उसके बाद डिवीजन को देते हैं, फिर मल्टीप्लीकेशन को देते हैं, फिर एडिशन को देते हैं और फिर सब्सट्रैक्शन को देते हैं। तो ये बात हो गया मैथ के टर्म में। ठीक ऐसा ही, ठीक यही कंसेप्ट, इसी टाइप का कंसेप्ट पाइथन में भी लागू आपका होता है। इतना बात समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। इवेल्युएशन ऑफ एक्सप्रेशन इज बेस्ड ऑन प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। कोई भी एक्सप्रेशन का जो इवेल्युएशन होता है, यानी कि जो सॉल्व हम करते हैं पाइथन में, वो किस पे बेस्ड होता है, वो प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर्स पे बेस्ड होता है कि किस ऑपरेटर को कितना प्रायोरिटी दिया जा रहा है। समझ गए बात। फिर आते हैं कि हायर प्रेसिडेंस ऑपरेटर इज इवेलुएटेड बिफोर द लोअर प्रेसिडेंस ऑपरेटर। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको ये सारा कुछ दिया हुआ है, बॉड मास ये सब पूरा आपको इक्वेशन में दिया हुआ है, यानी एक्सप्रेशन में आप दिया हुआ है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप पहले मल्टीप्लीकेशन को उठा लेंगे फिर बाद में ब्रैकेट को उठाएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो गलत हो जाएगा। तो यही बात कहा गया कि जो हायर प्रेसिडेंस ऑपरेटर होते हैं, जिसके पास हायर प्रायोरिटी के जो ऑपरेटर्स होते हैं, उसको पहले रखा जाता है और लोअर वाले को बाद में रखा जाता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है। बात समझ में आ गया। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे अब दिया हुआ है आपको कि प्रेसिडेंस ऑफ ऑल ऑपरेटर्स इन पाइथन, किसका क्या प्रायोरिटी है। यहाँ पे आपको ऑर्डर भी दिया हुआ है, ठीक है, 1 to 11 तक ऑर्डर भी दिया हुआ है, यहाँ ऑपरेटर दिया हुआ है और उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपोनेंशिएशन की। तो पाइथन के टर्म में जो एक्सपोनेंशिएशन है वो सबसे हायर प्रायोरिटी पे होता है, सबसे ऊपर होता है, यानी कि नंबर 1 इसका ऑर्डर है। फिर क्या है, कंप्लीमेंट, यूनरी प्लस और यूनरी माइनस, यानी कि सिंपली आपको प्लस माइनस जो आपको दिख रहा है ना, प्लस माइनस ये सब क्या आता है, ऊपर में आता है। फिर होता है आपको क्या, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलो मतलब रिमाइंडर, फिर फ्लोर डिवीजन जो कल हम आपको पढ़ाए थे वो हो गया, फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन हो गया, सॉरी एक मिनट, फिर आपका क्या हो जाएगा, एडिशन सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, फिर रिलेशनल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर हो जाएगा, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर आइडेंटिटी, मेंबरशिप और लॉजिकल। और ये वीवीआई में आप काउंट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपसे पूछ दे एग्जाम में कि बताइए, ऐसे प्रोग्राम रन के लिए तो नहीं कहेगा ना, लेकिन हाँ ये तो पूछ सकता है कि किसका क्या प्रायोरिटी है। अगर आपको इक्वेशन दे देगा सॉल्व करने के लिए, कोई एक्सप्रेशन दे दिया, तो उसमें आपको काम आएगा, इसलिए आप इसको एकदम से एकदम ध्यान में रखेंगे। लॉजिकल में भी क्या है कि पहले नॉट है, फिर एंड है, फिर और है, ये सब आप सीक्वेंस ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। आगे देखते हैं, इसमें एक नोट दिया हुआ है। नोट में क्या है कि parenthesis can be used to overwrite the precedence of operator, the expression within जो ब्रैकेट है parenthesis is evaluated first। देखिए हमने आपको भी क्या बताया, बॉड मास बताया, BODMAS, ये ध्यान में रखेंगे, आपका पाइथन का भी क्वेश्चन बन जाएगा। पैरेंथेसिस क्या होता है, एक तरह का ब्रैकेट होता है। तो इस लाइन के कहने का क्या मतलब है कि अगर आपको ब्रैकेट दिया हुआ है तो सबसे पहले उसको ही इवेलुएट करेंगे, इज एवेलुएटेड फर्स्ट, यानी कि जो पैरेंथेसिस अगर लगा हुआ है क्वेश्चन में, जो भी आपका एक्सप्रेशन है उसमें अगर पैरेंथेसिस लगा हुआ है तो आप पहले इसी को इवेलुएट करेंगे। पॉइंट क्लियर है। और फॉर ऑपरेटर विथ इक्वल प्रेसिडेंस, अगर ऐसा ऑपरेटर मिल गया जिसका दो प्रायोरिटी बराबर है, तो एक्सप्रेशन इज इवेलुएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जो इक्वेशन का इवेलुएशन होगा, जो उसको सॉल्व करेंगे, वो लेफ्ट टू राइट करेंगे, यानी कि बायां से दायां पे करेंगे। ठीक है, आइए एक दो एग्जांपल को देख लेते हैं इसको और अच्छे से क्लियरिटी के लिए। तो इसको आपको इवेलुएट करना है, ठीक है, इसको इवेलुएट करना है इसको, यानी कि 20 प्लस 30 इंटू 40। ठीक है, अब आप सिंपली पहले पाइथन पे बाद में आते हैं, पहले सिंपल में देखते हैं। बॉड मास लगाते हैं, इसका मतलब क्या है कि पहले क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो क्या करेंगे, 4 तिहाई 1200, यानी कि 20 प्लस 1200, यही होगा। तो क्या हो जाएगा 1220, यानी कि रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो हमें आंसर क्या मिलना चाहिए, 1220 आना चाहिए। लेकिन इसको आगे देखते हैं कि इसका कैसे कैसे क्या है। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे हायर प्रायोरिटी पे क्या रहेगा, मल्टीप्लीकेशन रहता है, लेकिन उससे पहले क्या है, ब्रैकेट है। तो हम चाहें तो इसमें अपना मन से भी ब्रैकेट ऐड कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन वाले सीन में। क्यों, क्योंकि एडिशन में तो होगा नहीं, क्योंकि हायर प्रायोरिटी किसका है, मल्टीप्लीकेशन का होता है। तो 40 इंटू 30 इसको ब्रैकेट कर दिया तो ब्रैकेट का काम पहले होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। समझ में आ रहा है।
और फिर 20 है इसको प्लस करना, तो 20 को प्लस करेंगे तो 1220 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया बात, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन समझ में आ गया? तो अगले एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है कि हाउ विल पाइथन इवेलुएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसको इवेलुएट करना है सिंपली कि इसको इवेलुएट कैसे किया जाएगा। तो सॉल्यूशन में आपको लिखा हुआ है कि टू ऑपरेटर्स निगेटिव एंड पॉजिटिव यानी कि माइनस एंड प्लस हैव इक्वल प्रेसिडेंस। हमने ऊपर में पढ़ा है कि माइनस और प्लस का क्या है, इक्वल प्रेसिडेंस है यहाँ पे 4 नंबर में है। तो इसमें क्या होगा कि द फर्स्ट ऑपरेटर दैट इज सब्सट्रैक्शन इज अप्लाइड बिफोर सेकंड ऑपरेटर दैट इज एडिशन लेफ्ट टू राइट। अब हमने आपको ये भी बताया है कि इक्वल प्रेसिडेंस है ये नोट के बी, तो लेफ्ट टू राइट होगा, यानी कि पहले आपका यहाँ पे माइनस वाला इवेलुएट होगा फिर प्लस वाला होगा। तो अपना मन से हम ब्रैकेट लगा सकते हैं, ये भी हम आपको बता दिए हैं कि अगर जिसको इवेलुएट करना है उस पर ब्रैकेट पैरेंथेसिस का यूज हम कर सकते हैं। यही बात लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1 में कि कैन बी यूज टू ओवरराइट द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। तो इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर 20 माइनस 30, तो माइनस 10 प्लस 40 माने कि प्लस 30 इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अब जो अगला एग्जांपल है उसमें पहले से ही ब्रैकेट क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो फिर तो हमें दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। दोनों को जोड़ देंगे, 40 से गुना कर देंगे, 30 20 50 गुने 40 2000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, इसमें भी यही करना है। इसमें आपको ये एक एक्सप्रेशन दे दिया गया है, आपको ये एक दे दिया गया है, तो इसको आपको इवेलुएट करना है। तो क्या हो जाएगा 15, ये जो भैया यहाँ पे लिख दिए कि 15 भागा 4 प्लस 8 प्लस 3। तो पहले ब्रैकेट वाले को करेंगे तो 8 आ 3 11। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपका डिवीजन आ गया फिर प्लस आ गया, तो पहले किसको लेंगे, डिवीजन को लेंगे। पहले ये दोनों को सोल्व करेंगे तो 3.75 और प्लस 11 यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 14.75। क्या हो जाएगा इसका आंसर 14.75। समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत दुख तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट अब आता है आपका ऑप्शन क्या, सॉरी टॉपिक क्या, स्टेटमेंट। यानी कि स्टेटमेंट की बात हो रही है सिंपली। तो स्टेटमेंट क्या होता है, तो इन पाइथन स्टेटमेंट इज अ यूनिट ऑफ कोड दैट द पाइथन इंटरप्रेटर कैन एग्जीक्यूट। स्टेटमेंट सिंपली क्या है, यूनिट ऑफ कोड, यानी कि कोड का यूनिट है जिसको पाइथन इंटरप्रेटर चलाता है, एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं क्या है एग्जाम्पल इसका। एक्स का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 4 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है एक्स का वैल्यू 4, और करना क्या है आपको, क्यूब इक्वल टू एक्स और एक्सपोनेंट 3, यानी कि सिंपली क्या करना है, एक्स क्यूब की बात हो रही है, सिंपली एक्स क्यूब की बात हो रही है। तो ये प्लस ये इक्वल वाला क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये कल हमने आपको पढ़ाया था। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट प्रिंट लगा देंगे, एक्स तो है ही और क्यूब कर देंगे, यानी कि एक्स का क्यूब सिंपली हमें निकालना है। तो 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो चूंकि यहाँ पे x को भी प्रिंट कराना था, x का वैल्यू 4 और क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा x टू द पावर 3, यानी कि 4 टू द पावर 3 64। तो यही आपको यहाँ पे आउटपुट मिल गया। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है पॉइंट, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल सा टॉपिक है और उसको भी हम और तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका टॉपिक इनपुट एंड आउटपुट। क्या है टॉपिक, इनपुट एंड आउटपुट। अब तो ये मतलब टर्म से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या है, यानी कि इनपुट देने की बात हो रही है और आउटपुट जनरेट की बात हो रही है, जनरेशन की बात हो रही है, यही ना। पहले हम इनपुट फिट कराएंगे, प्रोसेस होगा और फिर आउटपुट मिलेगा, यही होगा ना। देखिए, अ प्रोग्राम नीड्स टू इंटरैक्ट विथ यूजर्स टू गेट सम इनपुट डेटा। प्रोग्राम को जरूरत है किसके साथ, यूजर से इंटरेक्ट के लिए, किसके लिए, यूजर के साथ इंटरेक्ट करेगा कुछ इनपुट के लिए। ठीक है, और इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंड यूजर, या फिर जो इंड यूजर है उसे कुछ इंफॉर्मेशन लेगा, प्रोसेस करेगा एंड गिव द डिजायर आउटपुट। यानी कि सिंपली देखें यहाँ पे, तो इनपुट होगा, ठीक है, फिर प्रोसेस होगा और फिर आउटपुट मिलेगा, यही होगा, यही होगा ना, यही होगा। अब देखिए, जो इनपुट है उसको कैसे डिनोट करेंगे, इनपुट पैरेंथेसिस फंक्शन फॉर टेकिंग द इनपुट यूजर। इनपुट के लिए हम सिंपली इनपुट और ये पैरेंथेसिस है उसका यूज करेंगे। द इनपुट फंक्शन प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर डेटा। ऑब्वियस सी बात है कि इनपुट में क्या होगा, डेटा को इंटर किया जाएगा,
यहां तक पॉइंट क्लियर है। अब कैसे होगा इसका सिंटेक्स, तो इनपुट और फिर ब्रैकेट में प्रॉम्प्ट, इनपुट हो जाएगा फिर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, प्रॉम्प्ट हो जाएगा। प्रॉम्प्ट होता क्या है, क्वेश्चन तो ये भी हो सकता है ना, तो ठीक है आप बता दिए कि सिंटेक्स होता है इनपुट के लिए ये, लेकिन इस प्रॉम्प्ट होता क्या है। तो जो प्रॉम्प्ट है इज द स्ट्रिंग, प्रॉम्प्ट क्या होता है, एक स्ट्रिंग होता है, वी मे लाइक टू डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन प्रायर टू टेकिंग इनपुट। मतलब सिंपली जो प्रॉम्प्ट होता है वो स्ट्रिंग होता है जिसको हम लोग डिस्प्ले कराते हैं स्क्रीन पे इनपुट लेने के लिए, ठीक है। एंड इट इज ऑप्शनल, ये आप ध्यान में रखेंगे, ये क्या है, ऑप्शनल है, यानी कि आपके मर्जी पे है, प्रॉम्प्ट लगाइए या ना लगाइए ये आपके मर्जी पे है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। फर्स्ट इट इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन आफ्टर व्हिच यूजर कैन इंटर डेटा, पहले ये आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसके बाद आपको कुछ डेटा इंटर करना है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो आइए इसके कुछ एग्जांपल्स पे देखते हैं कि क्या है इसमें होता बेसिकली क्या है, फिर हम इनपुट के टाइप्स पे चलेंगे, ठीक है ना। पहले देख लेते हैं कि ये होता क्या है, उसके बाद ना कुछ जो टाइप्स वाइप्स है वो सब पे चलेंगे। तो आइए पहले देख लेते हैं इसको, इनपुट को एग्जांपल के साथ। तो एफ नेम ये तीन क्या होता है ये आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। एफ नेम इज इक्वल टू इनपुट, और इनपुट में क्या है कि इंटर योर फर्स्ट नेम, यानी कि आपको इसमें करना क्या है कि एक प्रॉम्प्ट में क्या डाला हुआ है, इंटर योर फर्स्ट नेम, इसमें डबल कोट में डाला हुआ है और उसके बाद एक कॉलन लगाया हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही इतना लिखकर आप इंटर प्रेस करेंगे आपको क्या आ जाएगा, इंटर योर फर्स्ट नेम, इतना तक लिखा आ जाएगा। लेकिन ये जो आपका अर्नब लिखा हुआ है ना, ये आपको मैनुअली इंटर करना पड़ेगा, ये लिखा हुआ नहीं आएगा, ये आपको मैनुअली इंटर करना पड़ेगा, ठीक है। अगला चीज है क्या, एज के बारे में हो रही है। इनपुट में क्या है, इंटर योर एज, सेम फॉर्मेट फॉलो करना है, इंटर योर एज डबल कोट के अंदर और एक कॉलन लग जाएगा, ठीक है। और जैसे ही यहां भी इंटर प्रेस करेंगे आप, इंटर योर एज आ जाएगा, और फिर आपको मैनुअली इंटर करना है, जो 19 यहाँ पे लिखा हुआ है, आप 20 30 50 60 जो भी है वो कर सकते हैं। अब आपको जानना है कि ये जो एज आपने लिखा है इसका टाइप क्या है, ये किस टाइप का है। तो टाइप एज करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, str, यानी कि क्या, स्ट्रिंग है, जो कि हमने आपको यहाँ पे बताया है कि प्रॉम्प्ट क्या है, एक स्ट्रिंग है, वही आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। इसके बारे में भी इसमें कुछ लिखा हुआ है, वो भी हम आपको बता रहे हैं कि द वेरिएबल एज विल गेट स्ट्रिंग 19, जो कि हमने आपको भी बताया है। वी कैन टाइप कास्ट और चेंज द डेटा टाइप ऑफ स्ट्रिंग डेटा एक्सेप्टेड फ्रॉम यूजर टू एन एप्रोप्रिएट न्यूमेरिक वैल्यू। जैसे अभी इसमें आपको दिया हुआ है क्या, स्ट्रिंग में दिया हुआ है, तो अगर आप चाहें तो टाइपकास्ट के थ्रू, टाइपकास्ट हम आगे पढ़ेंगे, तो आप चाहें तो इसके डेटा टाइप को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे ये स्ट्रिंग है तो आपको इसको इंट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल कन्वर्ट द एक्सेप्टेड स्ट्रिंग इनटू इंटीजर, यही मैंने आपको बताया कि अभी जो एक्सेप्ट किया हुआ इनपुट है वो किसके फॉर्मेट में है, अभी स्ट्रिंग टाइप में है, तो आप उसको चाहेंगे तो इंटीजर में भी कन्वर्ट उसको कर सकते हैं, ठीक है। इफ यूजर इंटर्स एनी नॉन न्यूमेरिक वैल्यू एरर विल बी जनरेटेड, अब आप जा रहे हैं करने कन्वर्ट इंटीजर में और डाल देंगे नॉन न्यूमेरिक वैल्यू, तो क्या होगा, एरर ही देगा, ऑब्वियस सी बात है। अब ऐसा कोई पूछेगा ना कि आपसे आपका नाम क्या है, तो आप 19 कुमार 20 कुमार ऐसे तो नहीं बोलिएगा। आपसे पूछा कि एज क्या है, तो मेरा एज एबीसी है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि एरर दे देगा। तो जो चीज चाहिए वही आप उसको देंगे, यानी कि अगर आपको इंटीजर में चाहिए तो वैल्यू इंटीजर में ही देंगे, स्ट्रिंग में नहीं देंगे। खैर ये स्ट्रिंग जनरेट करता है, ये इसका अपना प्रॉपर्टी है, लेकिन आप चाहे तो उसको टाइपकास्ट के थ्रू कन्वर्ट भी कर सकते हैं। समझ में आ गया बात क्या हम कहना चाह रहे हैं, आगे बढ़े। एक और एग्जांपल है वो भी देख लीजिए, कन्वर्ट के लिए है कि फंक्शन इंट टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर, यानी कि स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट की बात हो रही है। तो एज इंट, अब यहाँ पे आप इंट डाल दिए, ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, इंट डाल दिए, क्यों, क्योंकि आपको इंटीजर में इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। फिर डालेंगे इनपुट और फिर वही फॉलो करेंगे उसी को, जो भी मॉड्यूल यहाँ पे था सेम सेम फॉर्मेट को आप फॉलो करेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे तो जैसे इंटर योर एज करेंगे 19 आ जाएगा, लेकिन अब आप टाइप एज करेंगे तो str की जगह पे क्या आ जाएगा, int आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे पहले ही int लगा रखा, अगर यहाँ पे आप str लगा देंगे तो यहाँ पे str आ जाएगा। समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत।
नहीं होना चाहिए। द फंक्शन प्रिंट, जो फंक्शन है ये प्रिंट पैरेंथेसिस इवेलुएट्स द एक्सप्रेशन बिफोर डिस्प्लेइंग ऑन स्क्रीन। जो प्रिंट जो आपका ये दिख रहा है ना, वो क्या करता है कि इवेलुएट करता है एक्सप्रेशन को स्क्रीन पे दिखाने से पहले। समझ में आ गया बात? प्रिंट क्या करता है? इवेलुएट करता है। आगे बढ़े नेक्स्ट। अब देखिए जैसे क्या है यहाँ पे प्रिंट वैल्यू, कुछ वैल्यू है दिया, क्या है कि कुछ आप यहाँ पे लिख दिए, कुछ जो भी है कुछ टेक्स्ट लिख दिए, फिर एसीपी कर दिए, फिर कुछ टेक्स्ट लिख दिए, फिर एंड कर दिए, और फिर ये स्लैश एन। स्लैश एन किसके लिए होता है? ये न्यू लाइन के लिए होता है, न्यू लाइन। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि सेप क्या है? एसीपी, एसीपी होता है सेपरेटर। एसीपी इज अ सेपरेटर बिटवीन आउटपुट वैल्यूज। आउटपुट वैल्यू के बीच का क्या होता है? ये सेपरेटर होता है, सेपरेट करता है। वी कैन यूज अ कैरेक्टर, इंटीजर और स्ट्रिंग एज सेपरेटर। सेपरेटर में आप किसका किसका यूज कर सकते हैं? किसी कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं, इंटीजर का यूज कर सकते हैं, या फिर कोई स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, द डिफॉल्ट सेपरेटर इज स्पेस। और डिफॉल्ट में क्या होता है? बाय डिफॉल्ट स्पेस होता है। समझ में आ गया? ये बात हो गई है एसईपी। अब बात करते हैं ईएनडी का। दिस इज ऑल्सो ऑप्शनल। ये भी ऑप्शनल है आपका, और ये भी ऑप्शनल है। आपके मन में है तो डालिए, नहीं मन है तो मत डालिए। इट अलाउज अस, अरे एक मिनट, it allows us to specify any string to be appended after the last value। ये आपको सिंपली क्या करता है कि ये तो पहला बात की ऑप्शनल होता है, और ये आपको अलाउ करता है कोई भी स्ट्रिंग को स्पेसिफाई करने के लिए जिसको आपको अपेंड करना है, जिसको आपको सिंपली जोड़ना है, उसको ये क्या करता है? स्पेसिफाई करता है आफ्टर द लास्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू के बाद। एंड द डिफॉल्ट इज न्यू लाइन। और बाय डिफॉल्ट क्या, सॉरी डिफॉल्ट क्या होता है इसमें? न्यू लाइन। अगर आप नहीं डालेंगे तो नहीं लेगा न्यू लाइन, डालेंगे तो ले लेगा। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है और आउटपुट है, उसको भी देख लेते हैं। सिंपली लिखेंगे आप प्रिंट हेलो, ये स्ट्रिंग है, कन्वर्ट होकर किसमें आ जाएगा? हेलो में आ गया। प्रिंट 10 इंटू 2.5। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे डबल ये लगा दिए, कोट लगा दिए, तो ये क्या सिंपली यही लिख देगा 10 मल्टीप्लाई 2.5। लेकिन अगर आपका हटा हुआ है, इसमें आप नहीं लगाए हुए हैं ये कोट, तो सिंपली क्या करेगा? कैलकुलेट करके आपको आउटपुट दे देगा। यानी कि 10 इंटू 2.5 क्या होगा? 25.0। पॉइंट में है तो फ्लोट वैल्यू ही देगा, ऑब्वियस सी बात है। अगला है कि आई लव माई कंट्री, ये आपको दिया हुआ है। अब क्या है कि इसके बीच में कहीं स्पेसिंग नहीं है। अब इसके इससे क्या है कि जो आपको रिजल्ट मिला ना, इसके बीच में भी कोई स्पेसिंग नहीं है। आई के बाद स्पेस नहीं है, लव के बाद स्पेस नहीं है, माई के बाद स्पेस नहीं है, कंट्री तो कंट्री हो ही गया। तो सिंपली हमने क्या देखा कि अगर आपने स्पेस नहीं दिया है इसके बीच में, ये आपको लग रहा है कि स्पेस दिया हुआ है, लेकिन दिया हुआ नहीं है। स्पेस अगर नहीं दिया हुआ है तो वहां पे जो प्रिंट होगा उसमें स्पेस नहीं होगा, और अगर आपने स्पेस दिया है तो होगा। लेकिन देखिए अगला में देखिए, आई एम, ये सिंगल कोट नहीं समझिएगा, ये एपोस्ट्रोफी वाला है। ठीक है, आई एम के बाद क्या है? स्पेस है, फिर 16 कॉमा स्पेस है, फिर ईयर्स ओल्ड है। तो इससे क्या हो जाएगा? जो आपको आउटपुट मिलेगा आई एम 16 ईयर्स ओल्ड, वो प्रॉपर स्पेस के साथ मिलेगा। समझ में आ गया? क्लियर है ये पॉइंट? अगला देखिए, वी यूज प्लस बिटवीन टू स्ट्रिंग टू कॉन्कैटिनेट देम। कॉन्कैटिनेट मतलब आपको भारी भरकम टर्म तो लग ही रहा होगा। तो कॉन्कैटिनेट क्या होता है? कॉन्कैटिनेट मतलब सिंपली ऐड कर देना। कॉन्कैटिनेट मतलब सिंपली क्या? ऐड कर देना। तो प्लस से क्या होता है? हमें आप उसमें ऐड करने के लिए यूज करते हैं। तो दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं? प्लस साइन का यूज करते हैं, जो कि हम यहाँ पे करके दिखाया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पे लिखा हुआ है कि बट इन केस द प्रिंट स्टेटमेंट हैज वैल्यूज ऑफ डिफरेंट टाइप एंड प्लस इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ कॉमा। लेकिन प्रिंट स्टेटमेंट के केस में क्या होता है कि जो वैल्यू अलग अलग तरह के होते हैं ना, और जो प्लस होता है उस कहाँ किस जगह पे यूज किया जाता है? वो कॉमा के जगह पे उसका यूज किया जाता है। बात समझ में आ गया? कहाँ यूज किया जाता है? कॉमा के जगह पे प्लस का यूज किया जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, समझ गए?
अब आता है क्या, टाइप कन्वर्जन। अब देखिए क्या है, एक मिनट, टाइप कन्वर्जन की बात हो रही है, यानी कि जो भी टाइप है उसको कन्वर्ट करने की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है। इसमें जैसे आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम, num1 इज इक्वल टू क्या, इनपुट, इनपुट में क्या करना है, इंटर अ नंबर एंड आई विल डबल इट, और फिर कॉलन दे दिए जो पहले मैंने आपको बताया है ऊपर में, और फिर कोट तो इसका बंद हो गया। ठीक है, तो नंबर वन इज इक्वल टू नंबर वन इंटू टू, यानी कि सिंपली क्या करना है कि डबल करने की बात हो रही है, यानी जो भी नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए एक्स है, उसको दो से ये गुना कर देगा। ठीक है, फिर उसको क्या करना है, प्रिंट करा देना है। ये एक सम एग्जाम्पल में लिया है, यहाँ पे नम वन दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इंटर अ प्रोग्राम, सॉरी इंटर अ नंबर एंड आई विल डबल इट, यहाँ पे आप दो दिए, दो दिए, और यहाँ पे क्या कर दिया, 22 कर दिया। ये तो ब्लंडर कर दिया, दो को दो से गुना करके ये 22 ला दिया, ये तो ब्लंडर ही कर दिया ना। अब ब्लंडर क्यों किया वो आगे देखते हैं। देखिए, द प्रोग्राम वाज एक्सपेक्टेड टू डिस्प्ले द डबल वैल्यू ऑफ अ नंबर रिसीव्ड एंड स्टोर इन वेरिएबल वन। ऑब्वियस सी बात है कि आपको जो प्रोग्राम लिखे हैं वो नंबर को डबल करने के लिए लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे कर क्या रहा है, एक पर एक चढ़ा दे रहा है। सो इफ यूजर इंटर्स 2 एंड एक्सपेक्ट्स द प्रोग्राम टू डिस्प्ले 4 एज द आउटपुट, द प्रोग्राम डिस्प्लेस द फॉलोइंग रिजल्ट, जो कि आपको दिखा कि दो में दो गुना करने से 22 दे रहा है। दिक्कत क्या कर रहा है, सो देखिए, दिस इज बिकॉज वैल्यू रिटर्न्ड बाय इनपुट फंक्शन इज स्ट्रिंग टू, मतलब ये क्या समझा कि दो लिखा हुआ है, स्ट्रिंग है, उसी पे दो और कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये तो स्ट्रिंग हो गया। लेकिन होना क्या चाहिए था, इसको इंट में होना चाहिए था, तभी ना ये गुना करके आपको देगा। तो एज अ रिजल्ट इन स्टेटमेंट नम इज इक्वल टू नम इंटू टू, नम वन हैज a स्ट्रिंग वैल्यू है, एंड दिस वन, ये जो स्टार है, एक्ट्स एज रिपीटेशन ऑपरेटर, और ये क्या कर रहा है कि रिपीट कर रहा है, यानी कि दो को दो बार कर दिया, यानी कि सिंपली आपको 22 दे दिया। अब आप टेंशन में आ गए। तो टू गेट 4 एज आउटपुट वी नीड टू कन्वर्ट द डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू इंटर्ड बाय यूजर टू इंटीजर, यानी कि जो डेटा टाइप इसमें क्या होगा, कन्वर्ट होगा, जो टाइप है वो कन्वर्ट होगा। टॉपिक का ही नाम है टाइप कन्वर्जन, यानी कि यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपको स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। देसी भाषा में क्या करना है, जो स्ट्रिंग है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देना है, फिर आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। तो नम वन क्या है, इनपुट है, इंटर अ नंबर एंड डबल इट, वही बात लिखा हुआ है। अब क्या है कि इंट नम वन, अब यहाँ पे क्या आ गया, इंटीजर की चर्चा होने लगी। कन्वर्ट स्ट्रिंग इन टू इन, सॉरी, कन्वर्ट स्ट्रिंग इनपुट टू इंटीजर, जो स्ट्रिंग है उसको किसमें चेंज कर देगा, इंटीजर में। अब अगर आप करेंगे कि नम वन इंटू टू प्रिंट नम, अब क्या करेगा कि यहाँ पे दो जैसे ही इंटर करेंगे उसके बाद क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा, यानी कि अब ये सिंपली कौन सा ऑपरेशन कर रहा है, टू इंटू टू कर रहा है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि सच डेटा टाइप कन्वर्जन कैन हैपन इन टू वेज। अब देखिए, ये जो डेटा टाइप का कन्वर्जन हो रहा है ये दो तरह से होता है। क्या क्या, पहला है एक्सप्लिसिटली, यानी फोर्स, यानी कि आप फोर्सफुली, फोर्सफुली आप डेटा टाइप को कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि जबरदस्ती आप उसमें प्रोग्राम में डाल रहे हैं कि कन्वर्ट करिए, तब कन्वर्ट कर रहा है, जो कि यहाँ पे हो रहा है वही हुआ है। व्हेन प्रोग्रामर, अरे when the programmer specify, अरे when the programmer specify for interpreter to convert the data type to another, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि प्रोग्रामर वहां पे स्पेसिफाई करता है इंटरप्रेटर के लिए कि आप जो है सो डेटा टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करिए। ये क्या होता है आपका, ये होता है एक्सप्लिसिटली, यानी कि एक्सप्लिसिट कन्वर्जन इसी को बोलते हैं, या फिर इम्प्लिसिटली, यानी कि इम्प्लिसिट कन्वर्जन किसको बोलते हैं। तो when the interpreter understood such a need by itself and does the type conversion automatically, इसमें क्या होता है इम्प्लिसिट के केस में कि जो इंटरप्रेटर होता है, जो आपका सेल होता है, वो अपने आप समझ जाता है कि यहाँ पे हमें कन्वर्ट करने की जरूरत है, तो वो ऑटोमेटिक उसको कन्वर्ट भी कर देता है, यानी कि उसमें आपको प्रोग्राम में ऐड करने की जरूरत नहीं है कि आप उसको कन्वर्ट कीजिए।
एक्सप्लिसिट के केस में क्या था कि फोर्सफुली आप उसमें ऐड कर रहे हैं, आप उसमें लिख रहे हैं प्रोग्राम में कि उसको कन्वर्ट कीजिए, यानी कि ऊपर वाले में आपने क्या किया कि स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए कहा। लेकिन इम्प्लिसिट के केस में क्या होगा कि इंटरप्रेटर जो है सो वो खुद ब खुद समझ जाएगा कि रिक्वायरमेंट है चेंजेस का, और वो ऑटोमेटिक उसको चेंज भी कर देगा। पॉइंट क्लियर है? क्या होता है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, अच्छे से समझ में आ गया आपको? तो फिर आते हैं थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं इसका, किसका, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ते हैं, आइए। तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन ऑल्सो कॉल्ड टाइप कास्टिंग, इसका दूसरा नाम क्या है, टाइप कास्टिंग है, ये आप ध्यान में रखेंगे, इसका दूसरा नाम क्या है, टाइप कास्टिंग है। happens when data type conversion takes place because the programmer forced it in the program। ऑलरेडी हम ये ऊपर में बता चुके हैं, वही बात दोबारा लिखा हुआ है। द जनरल फॉर्म ऑफ एन एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन इज, ये आपका जनरल फॉर्म है, न्यू अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर टाइप और फिर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये आपका क्या है, जनरल फॉर्म है एक्सप्लिसिट डेटा टाइप का, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल कन्वर्टिंग अ फ्लोटिंग वैल्यू ऑफ एक्स, ये 20.67 किसमें है, फ्लोट वैल्यू में है। इसको इंटीजर में आपको कन्वर्ट करना है, तो क्या करना होगा, यानी कि इंट एक्स में सिंपली कन्वर्ट करना है विथ डिस्कार्ड द फ्लैक्शनल पार्ट। 0.67, अब ऑब्वियस सी बात है कि फ्लोट से जब इंटीजर में जाएगा तो इसका जो डेसिमल पार्ट कुछ है वो क्या होगा, हट जाएगा, क्योंकि इंटीजर में तो डेसिमल नहीं लगेगा ना, इंटीजर तो फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है, तो इसका जो डेसिमल वाला पार्ट है वो हट जाता है, ठीक है। Following are some of the function in Python that are used for explicitly converting an expression or variable to different type। कुछ यहाँ पे आपका दिया हुआ है चार्ट में, लिस्टिंग में कुछ ऐसा भी दिया हुआ है, some function in Python that are used for explicit conversion, जिसका यूज आपको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है, या फिर कोई और वेरिएबल है उसको अलग अलग टाइप में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। बात समझ में आ गया? जैसे पहला क्या है, इंट एक्स है, कन्वर्ट एक्स इंटू इंटीजर, एक्स का वैल्यू जो रहेगा उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। फ्लोट एक्स, फ्लोट में क्या है, फ्लोट मतलब डेसिमल का बात हो रहा है, तो ऑब्वियस ये बात है कि एक्स को किस में कन्वर्ट करेगा, फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करेगा। एसटीआर एक्स है, यानी कि जो भी एक्स का वैल्यू उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग में कर देगा। सीएचआर एक्स है, यानी कि कन्वर्ट आस्की वैल्यू, आस्की क्या होता है हम आपको बता चुके हैं, ऑफ एक्स टू कैरेक्टर, जो भी एक्स में आस्की वैल्यू दिया हुआ है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज वैल्यू, उसको कन्वर्ट कर देगा किस में, कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। फिर ORDX है कि रिटर्न द कैरेक्टर एसोसिएटेड विद द ASCII कोड एक्स, जो भी ASCII कोड एक्स के साथ कैरेक्टर एसोसिएटेड है, जो भी इससे डील कर रहा है, उसको क्या करेगा, रिटर्न द कैरेक्टर, उसको कैरेक्टर को रिटर्न कर देगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है, एक एक लाइन समझ में अच्छे से आ गया होगा आई होप, ठीक है। तो एक प्रोग्राम का एग्जांपल हम देख लेते हैं कि एक्सप्लिसिट कन्वर्ट कैसे हो रहा है। तो क्वेश्चन है कि प्रोग्राम ऑफ एक्सप्लिसिट कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू फ्लोट, यानी कि इंट से फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए आपका एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का प्रोग्राम है। सबसे पहले क्या है कि num1 का वैल्यू 10 दे दिया, num2 का वैल्यू 20 दे दिया, num3 में क्या करना है कि दोनों को ऐड कर देना है, सिंपली ऐड कर देना है। तो प्रिंट num3 करेंगे तो आपका ऑप्शन, आपका आउटपुट क्या आएगा, सिंपली अगर प्रिंट num3 करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 30 आएगा, 20 प्लस 10 क्या होगा, 30 होगा, ये आपको मिल गया। प्रिंट टाइप नम, अब नम का टाइप क्या है, अब कहीं पॉइंट पॉइंट आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये क्या है, ये इंट का है, ये भी आपको यहाँ दिख रहा है। अब क्या करना है कि num4 को क्या करना है कि फ्लोट num1 प्लस num2, यानी कि जो भी आपका ये दोनों को जोड़ के जो भी वैल्यू आएगा उसको किसमें कन्वर्ट करना है, फ्लोट में करना है, यानी कि डेसिमल में लाना है, फ्रैक्शनल पार्ट में लाना है। तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली की बात है कि पॉइंट लग जाएगा, तो 30 पॉइंट कुछ है नहीं तो 0, ठीक है। अब चेक करना है कि टाइप कौन सा है num4 का, तो आपने क्या दिया है, फ्लोट दिया है, तो टाइप कौन सा देगा, ये फ्लोट देगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला है कि फ्लो प्रोग्राम ऑफ एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन फ्रॉम फ्लोट टू इंट, यानी कि कोई भी आपको डेसिमल वैल्यू दिया हुआ है उसको इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर देना है सिंपली, यानी कि देखिए num1 कितना है 10.2 है, num2 कितना है 20.6 है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 30.8 आ जाएगा। अगर ऐसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कॉपी पेपर पे तो क्या हो जाएगा 30.8 आ जाएगा। तो num3 में क्या करना है, सिंपली दोनों को जोड़ना है, तो num3 का जो प्रिंट रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, यही आएगा।
30.8 ही आएगा। अब आपको इसका टाइप जानना है, तो टाइप तो आपको पता ही है कि पॉइंट में आ रहा है, तो क्या है इसका टाइप, फ्लोट टाइप का है, एफ में है। इसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग अगला वेरिएबल क्या ले लेंगे, num4 ले लेंगे। उसमें क्या करेंगे हम लोग इंट ऐड कर देंगे। अब इंट ऐड क्यों किए, क्योंकि हमें एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना है, फोर्सफुली हम प्रोग्राम में ये बात डाल रहे हैं कि हमारे पास फ्लोट है, आप इसको इंट में कन्वर्ट करिए, ये चीज हम डाल रहे हैं। तो क्या करेंगे, इंट num1 प्लस num2 सिंपली करेंगे तो प्रिंट num4 हो जाएगा। प्रिंट num4 होगा तो क्या हो जाएगा, सिंपली पॉइंट वाला पार्ट को इग्नोर कर देगा, यानी कि आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ 30 होगा। पॉइंट नहीं लिखाएगा क्योंकि ये इंटीजर है। आप ये सब गलती मत करिएगा, छोटा छोटा मिस्टेक होता है, फ्लो में आके लोग हड़बड़ी में अगर लिख देते हैं फिर बोलते हैं गलती हो गया, तो फिर दिक्कत वाली बात है। ध्यान से करेंगे, हो सकता है कि ये छोटा सा आपको दे दे प्रोग्राम लिख के एग्जाम में और आपको बोले कि बताइए इसका आउटपुट क्या होगा, तो ये सिंपलेस्ट चीज है, ये तो फालतू में आप नंबर गंवा देंगे अगर यहाँ भी आप गलती करते हैं तो ये छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा कि फ्लोट में क्या यूज करना है, इंट में क्या यूज करना है। स्ट्रिंग तो आपको पकड़ा जाएगा, लेकिन फ्लोट और इंट में आप कंफ्यूज कभी कभी हो सकते हैं, जो कि होना नहीं है, क्योंकि हम आपको ऐसा पढ़ा देते हैं, ऐसा बेस आपका बना देंगे कि आपको कंफ्यूज नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप गलती करेंगे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। फिर लास्ट में क्या कि आपको टाइप बताना है, तो जो टाइप कन्वर्ट हो गया वो किसमें आया, यहाँ पे इंट में हम लोग चाह रहे थे तो इंट में आ गया, वही यहाँ पे दिया हुआ है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला एग्जांपल है कि एग्जांपल ऑफ टाइप कन्वर्जन बिटवीन नंबर एंड स्ट्रिंग, यानी कि टाइप कन्वर्जन किसमें करना है, नंबर और स्ट्रिंग के बीच में करना है। ठीक है, तो प्राइस ऑफ आइसक्रीम कितना है, 25 है। ठीक है, आइसक्रीम का कितना दाम है यहाँ पे लिखा हुआ, 25 है, और ब्राउनी का दाम कितना है, 45 लिखा हुआ है। तो टोटल प्राइस क्या हो जाएगा कि प्राइस आइसक्रीम प्लस प्राइस ब्राउनी। टोटल प्राइस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्राइस आइसक्रीम और ब्राउनी को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो प्रिंट क्या निकलेगा, द टोटल इज रुपीज इतना प्लस टोटल प्राइस, ये आप डाल देते हैं। ये जैसे ही आप डालेंगे आपको एरर दे देगा। आपको लगेगा कि एरर क्यों देगा, देखिए यहाँ पे यही डाला हुआ है ना, द टोटल इज इतना रुपीज प्लस टोटल। तो टाइप एरर क्या दे रहा है कि कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इनटू स्ट्रिंग। सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ जो प्लस दिया हुआ है ना, यही सब दिक्कत कर रहा है, यानी कि प्लस का यूज किया हुआ है यहाँ पे, इसलिए आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे रहा है, आपको एरर दे रहा है। तो यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, सिंपली कॉमा यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, कॉमा। अगर यहीं पे अगर कॉमा यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो लिखा हुआ क्या है यहाँ पे कि एन एरर इज सोन इन फिगर। हमको आपको पता है कि यहाँ पे क्या है कि एरर दिख रहा है, इन्फॉर्मिंग दैट इंटरप्रेटर कांट कन्वर्ट द इंटीजर वैल्यू टू स्ट्रिंग इम्प्लिसिटली, यानी कि जो इंटरप्रेटर है वो इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में इम्प्लिसिटली कन्वर्ट नहीं कर पाया, यानी कि अपने आप उसको नीड ही नहीं लगा कि कन्वर्ट करना चाहिए, इसलिए नहीं कर पाया। यही अगर एक्सप्लिसिट रहता तो अपना मन से आप ऐड कर देते, वो कर देता, लेकिन इम्प्लिसिटली ये नहीं किया है। ठीक है ना, तो दिक्कत क्या है यहाँ पे, सब यहाँ पे जर प्लस का है, कॉमा लगा दो, यहाँ पे आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया बात। ठीक है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन सो दैट वन क्लियर स्टेट डिजायर्ड आउटकम। ठीक है ना, वही है। और आगे देखते हैं इसके बारे में। वैसे हमको नहीं लगता कि एक एक प्रोग्राम आपको बताना जरूरी है, उतना से आई थिंक अच्छा से आप समझ में आपको आ भी गया होगा। ठीक है ना, क्योंकि अब एक एक को एक्सप्लेन करेंगे फिर टाइम बहुत लग जाएगा। तो चलिए ये कर देते हैं कि प्रोग्राम टू शो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन के लिए प्रोग्राम है, क्या है ये देखिए, ये किसने दिया हुआ है, कोट में दिया हुआ है, यानी कि किसका वैल्यू है, ये स्ट्रिंग का वैल्यू है, str वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, आइसक्रीम 25, ब्राउनी 45, प्राइस दोनों को जोड़िए, प्रिंट टोटल प्राइस रुपीज, फिर यहाँ पे कॉमा है प्लस प्राइस है। ठीक है, तो प्राइस क्या हो जाएगा, इंट आइसक्रीम प्लस इंट ब्राउनी, टोटल प्राइस इतना प्लस इतना, तो आपको सिंपली आउटपुट मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्यों मिल जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रिंग ऐड कर दिया है, तो वहां पे आपको आउटपुट मिल जाएगा। टोटल प्राइस कहाँ गया, टोटल प्राइस रुपीज, एस टी आर प्राइस कहाँ पे है, प्राइस 25 प्लस 45, 70 रुपया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत अब नहीं होना चाहिए आपको। ऑलमोस्ट हम सारा प्रोग्राम आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं।
बस इसको आप ध्यान में रखिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब बात करते हैं इम्प्लिसिट प्रोग्राम का। किसका बात कर रहे हैं? इम्प्लिसिट प्रोग्राम का, यानी कि सॉरी इम्प्लिसिट कन्वर्जन का। तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता क्या है ये ऑलरेडी हम आपको बता दिए हैं, फिर बताते हैं। इम्प्लिसिट कन्वर्जन आल्सो नोन एज कोएर्सन, इसको क्या बोलते हैं? कोएर्कन बोलते हैं, कोएर्सन, ठीक है। happens when data type conversion is done automatically by Python is not instructed by the programmer। वही बात है कि प्रोग्रामर इसको इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, ये अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने नीड के हिसाब से ये कन्वर्ट करेगा, ठीक है। दूसरा नाम क्या है? कोएर्सन, ये ध्यान में आप रखेंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रोग्राम टू शो इम्प्लिसिट कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू फ्लोट, यानी कि इंटीजर से फ्लोटिंग वैल्यू को करना है, यानी कि आपको सिंपली पॉइंट लग जाना चाहिए, पॉइंट के बाद कुछ वैल्यू। num1 10 है, num2 20.0 है। तो जैसे ही आप दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि 10, आप सिंपली अगर मान लीजिए कि पाइथन को हटाइए, इसको आप जोड़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको भी आप इंक्लूड यहाँ पे करेंगे जोड़ में, तो 0.0 और ये 30, यही आपको देगा 30.0। और क्लास अगर आप सॉरी आपको टाइप चेक करना है तो सम वन क्या है? यही है, यानी कि दोनों को जोड़ के क्या मिलेगा? 30.0, जो कि पॉइंट लगा हुआ है तो फ्लोट, यही है ना। और तो कुछ हमको एक्स्ट्रा इसमें नहीं दिख रहा है कि नहीं? और कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं दिख रहा है। आइए एक दो लाइन और देखते हैं, क्या है कि रिजल्ट वाज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू अ फ्लोट वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल सम1 विदाउट एक्सप्लिसिटली टेलिंग द इंटरप्रेटर। सिंपली हमने देखा कि इसमें कोई ऐसा एक्स्ट्रा फोर्सफुल प्रोग्राम नहीं लगाया हुआ है कि आपको कन्वर्ट करना है इंटीजर टू फ्लोट। इसमें क्या हुआ कि सिंपली हम num2 का वैल्यू फ्लोट में डाल दिए, जो सॉल्यूशन दिया यानी जो आउटपुट हमको मिला वो किसमें मिल गया? फ्लोट में मिल गया। वही बात इसमें कहा हुआ है। और ये किसका एग्जाम्पल है? इम्प्लिसिट डेटा कन्वर्जन का, जो कि पता ही है आपको। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं डायरेक्ट डीबगिंग का, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। क्या? डीबगिंग। हम आपको इस स्टाइल से पढ़ा रहे हैं, हम आपको स्क्रीन शेयर करके पीडीएफ पढ़ा रहे हैं, इसलिए 3 क्लास में कंप्लीट भी हो जाएगा। नहीं तो ये पॉसिबल नहीं था कि व्हाइट बोर्ड पे बैठ के इतना देर पे सब कुछ लिख के, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। और इसमें 1 घंटा में आपको हम बहुत कुछ पढ़ा देंगे, ठीक है ना। इसलिए घबराना नहीं है, आप इसी स्टाइल से पढ़िए, सिलेबस तो उड़ेगा, ठीक है। तो आइए डिबगिंग में। डिबगिंग सिंपली होता क्या है? सो देखिए पहले, डिबगिंग होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग सच मिस्टेक्स आल्सो नोन एज बग्स और एरर्स फ्रॉम अ प्रोग्राम इज कॉल्ड डिबगिंग। सिंपली करना क्या है कि एक कोड आपको दिया हुआ है, ठीक है, जो भी कोड आपको दिया हुआ है उसमें आप जो मिस्टेक्स है, कुछ भी बग एरर है, वो सबको आप बाहर निकालिए, आइडेंटिफाई करके बाहर निकालिए। उसको क्या बोलते हैं? डिबगिंग बोलते हैं। यानी कि सिंपली आप बग को निकालकर फिक्स करेंगे, वो क्या है? आपका डिबगिंग है। समझ में आ गया? और डिबगिंग के टाइप की बात करें तो 3 तरह का इसका एरर होता है, ठीक है। इसमें एरर 3 तरह का होता है। क्या है? सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। 3 तरह के एरर आपको पढ़ने हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सिंटेक्स एरर की। सबसे पहले बात करते हैं सिंटेक्स एरर की। इसमें होता क्या है? तो पाइथन हैज इट्स ओन रूल दैट डिटरमाइन इंस्टेंट सिंटेक्स। अब पाइथन के पास कुछ अपना नियम कानून है, ऑब्वियस सी बात है, होना भी चाहिए। तो पाइथन के पास कुछ अपना नियम कानून है जो कि इसके सिंटेक्स को बताता है, डिटरमाइन करता है इसके सिंटेक्स को, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल में देखते हैं। फॉर एग्जांपल, पैरेंथेसिस मस्ट बी इन पेयर। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर पेयर नहीं रहेगा तो पैरेंथेसिस अच्छा नहीं लगेगा। तो पैरेंथेसिस जो है क्या है? यही है ना पैरेंथेसिस, ये पेयर में होना चाहिए। सो द एक्सप्रेशन, जैसे 10 + 12 है, इज सिंटैक्टिकली करेक्ट, बट वेयर एज 7 + 11 इज नॉट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ राइट पैरेंथेसिस। अब डायरेक्ट लिख दिया 7 + 11, देखने में तो अच्छा लग नहीं रहा है, तो जब तक ये दुकान बंद नहीं होगा इधर से तब तक अच्छा लगेगा नहीं। तो अब ये सही है। और इसमें क्या कहा है? इसमें कहा है कि बस इतना ही है, तो ये गलत है, ये गलत है, सिंटैक्टिकली गलत, यानी सिंटेक्स के हिसाब से ये गलत है, यही इसमें कहा गया है। तो ऐसा जो एरर्स होता है वो आसानी से पकड़ा जाता है, इसको पकड़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं होता है।
तो सच एरर नीड्स टू बी रिमूव्ड बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने से पहले ऐसे जो एरर्स है छोटे छोटे, इसको हटाना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपका किसका, सिंटैक्स एरर की। अब बात करते हैं लॉजिकल एरर्स की। अब बात करते हैं लॉजिकल एरर्स की। ठीक है, ये होता क्या है, तो लॉजिकल एरर इज अ बग इन द प्रोग्राम दैट कॉजेज इट टू बिहेव इनकरेक्टली। अब लॉजिकल एरर क्या है, एक तरह का बग ही होता है प्रोग्राम में, जिसके तहत, जिसके थ्रू क्या होता है कि जो प्रोग्राम है आपका वो सही से बिहेव नहीं करता है, वो इनकरेक्टली बिहेव करता है। ठीक है ना, उसका मतलब व्यवहार नहीं रह जाता है, वो सही से बिहेव नहीं करता है। इट इज समटाइम्स डिफिकल्ट, एक मिनट कहाँ चला गया, हाँ, अरे, इट इज समटाइम्स डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई दिस एरर। कभी कभी क्या होता है ना कि एरर खोजना बहुत मुश्किल हो जाता है, दिमाग खराब होने लगता है ये सब एरर खोजने में। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लॉजिकल एरर इज द रॉन्ग आउटपुट। अगर आपको आउटपुट मिल गया और उसमें लॉजिकल एरर है तो फिर आपको गलत आउटपुट है, यानी कि लॉजिकल एरर को आपको हटाना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ वी विश टू फाइंड एवरेज ऑफ टू नंबर्स 10 एंड 12, जैसे मान लीजिए कि हम सिंपली मैथमेटिक्स के हिसाब से करते हैं 10 और 12 का एवरेज, तो 10 प्लस 12 बटा 2 करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, 22 बटा 2 हो जाएगा। हम सिंपल मैथमेटिक्स बता रहे हैं, पाइथन नहीं बता रहे हैं। तो अगर हमको 10 और 12 का एवरेज निकालना है तो क्या निकलेगा, 11 निकलेगा। यह निकलेगा ना, कितना निकलेगा, 11 निकलेगा। और हम कोड में क्या लिख रहे हैं कि वी राइट द कोड एज 10 प्लस 12 बाई 2, और हम कोड में डाल दिए कुछ ऐसा 10 प्लस 12 बाई 2, यानी कि जब हम एवरेज निकाल रहे हैं तो पूरे पे बाई कर रहे हैं, लेकिन जब कोड लिख रहे हैं तो इतना ही पे सिर्फ 12 पे बाई लगा हुआ है, यानी कि डिवीजन सिर्फ 12 पे लगा हुआ है। तो इस केस में क्या है कि आपको आंसर क्या मिल जाएगा, आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा, इसको ये तो 6 बार में कट गया, तो 10 प्लस 6 16 आपको आंसर मिल जाएगा, जो कि क्या है, गलत है। वही लिखा हुआ है कि रन सक्सेसफुल एंड प्रोड्यूस रिजल्ट 16, यानी कि जो आउटपुट आपको देगा वो कितना देगा, सिंपली ये 16 दे देगा। ठीक है, ये जो आपको आउटपुट देगा वो 16 दे देगा। ये श्योरली 16 इज नॉट द एवरेज ऑफ 10 एंड 12, वो तो हम भी जानते हैं कि 10 और 12 का एवरेज 16 नहीं होता है। द करेक्ट कोड टू फाइंड द एवरेज शुड बी दिस वन, यानी कि जब सही कोड अगर लगाएंगे तो इसको पैरेंथेसिस में पहले डालेंगे। इससे क्या है कि ऑन अ होल दोनों को पहले जोड़ेगा, फिर 2 से भाग देगा, तब जाके आपको आंसर 11 मिलेगा। ठीक है, तब आपको करेक्ट आउटपुट क्या मिलेगा, 11 मिलेगा, जो कि यहाँ आपको मिल गया है। बात समझ में आ गया कि कैसे कैसे लॉजिकल एरर्स होता है प्रोग्राम्स में। लॉजिकल एरर्स आर आल्सो कॉल्ड सिमेंटिक एरर्स। लॉजिकल एरर का दूसरा नाम क्या है, सिमेंटिक एरर इसका नाम है। एज दे अकर व्हेन द मीनिंग ऑफ प्रोग्राम इज नॉट करेक्ट, और ये तभी होता है जब प्रोग्राम का जो मीनिंग होता है वो सही नहीं होता है, जैसा कि आपने एग्जाम्पल में ऊपर देखा है। बात समझ में आ गया, क्लियर है पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, रन टाइम एरर। जो हमारा लास्ट है वो क्या है, रन टाइम एरर है। अभी होता क्या है, ये थोड़ा ज्यादा एडवांस टाइप का एरर है कि रन टाइम एरर कॉजेज एबनॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम व्हाइल एग्जीक्यूटिंग। अब जैसे कोई प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, उसमें रन टाइम एरर आ गया, तो वो किसी भी समय प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, यानी कि एग्जीक्यूशन उसका बंद हो जाता है। ठीक है, एग्जीक्यूशन बंद हो जाता है, यानी सिंपली कहें तो इंटरप्रेटर कैन नॉट एग्जीक्यूट इट। जो आपका सेल या इंटरप्रेटर है उसको अब चला नहीं सकता है। रन टाइम एरर डू नॉट अपीयर्स अंटिल द प्रोग्राम स्टार्ट्स रनिंग और एग्जीक्यूटिंग। और रन टाइम एरर तब तक आपको नहीं दिखेगा जब तक प्रोग्राम जो है सो एग्जीक्यूशन के स्टेट में नहीं चला जाता है। रन टाइम एरर आपको तब तक नहीं दिखेगा जब तक कि प्रोग्राम जो है आपका वो एग्जीक्यूशन या रनिंग स्टेट में नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया इतना बात। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल में दिया हुआ है कि वी हैव अ स्टेटमेंट हैविंग डिवीजन ऑपरेशन इन द प्रोग्राम। मान लीजिए कि जो स्टेटमेंट है उसमें डिवीजन ऑपरेशन करना है। अब बाय मिस्टेक गलती से क्या हुआ कि आप डिनोमिनेटर को 0 एंटर कर दिए, डिनोमिनेटर को 0 एंटर कर दिए, देन इट विल गिव रन टाइम एरर लाइक डिवीजन बाय 0। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको 10 कोई वैल्यू दिया हुआ, उसको आप 0 से भाग दे दिए, तो क्या देगा आपको ऑप्शन, ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा।
तो इसके लिए कुछ प्रोग्राम को देखते हैं, ठीक है ना, नीचे में दिया हुआ होगा, आ गया, हाँ। Let us look program 5 to 11 showing two types of runtime error when the user enters non-negative value or zero। कुछ भी नॉन निगेटिव इंटीजर जो इंटर कर दिया या फिर जीरो इंटर कर दिया, उस केस में क्या होगा। तो द प्रोग्राम जनरेट्स करेक्ट आउटपुट व्हेन द यूजर इनपुट्स एन इंटीजर वैल्यू फॉर num2। आइए एग्जांपल इसको देखते हैं। num1 क्या है, 10.0 यानी कि फ्लोट वैल्यू में है। num2 क्या है, इंट आउटपुट num2 इज इक्वल टू ब्लैंक है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है आपको, सिर्फ ब्लैंक दे दिया है, ठीक है। इफ यूजर यहाँ पे कमेंट में है कि इफ यूजर इंटर्स अ स्ट्रिंग और अ जीरो इट लेट्स टू रन टाइम एरर। ऑब्वियस ही बात है कि 10/0 का तो कुछ लेगा नहीं, वो तो चलता चला जाएगा, चला जाएगा ना। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे ब्लैंक है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे आप एप्पल भर दिए, मान लीजिए आप यहाँ पे एप्पल या ऑरेंज कुछ भर दिए, तो क्या हो जाएगा। अब वो पाइथन क्या समझा कि 10 को भाग देना है एप्पल से, तो क्या देगा, कुछ नहीं देगा। समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, उसको 10 को एप्पल से भाग कैसे देगा, नहीं देगा, एरर देगा ही, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। वही यहाँ पे एप्पल इंटर करने पे क्या होगा, कुछ एरर दे देगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन लेकिन जैसे यहाँ पे अगर कुछ वैल्यू दे देते हैं, जैसे मान लीजिए कि 10 है और इन num2 में यहाँ पे भी आप 10 डाल दिए, तो क्या करेगा, 10/10 कर देगा। और अब इसको समझ में आ गया कि क्या करेगा, इसको 1 सिंपली कर देगा। वही आपका क्या है, आंसर है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत दुख तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए। तो ये था आपका पूरा पाइथन, जो कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया है। तो अगर तीनों वीडियो देखने के बाद भी किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आपके मन में आ रहा है अभी भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, उसको हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाने के बाद आपको पता है कि हमारा क्या आता है, एमसीक्यू का सेशन आता है। तो जो कल का क्लास होने वाला है वो टॉप 25 एमसीक्यू, यानी पाइथन से रिलेटेड 25 एमसीक्यू रहेंगे, जो कि अच्छे अच्छे लेवल्स के रहेंगे। तो वो कल वाला वीडियो आप जरूर से जरूर देखिएगा, तो देखिए थ्योरी वाला भी देखिए और एमसीक्यू भी देखिए, ऐसा नहीं कि कोई स्किप कर दीजिए, आप सारे वीडियोस को अच्छे से देखिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल एमसीक्यू के सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।